नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के संसद में पेश होने से पहले सियासी पारा गरमा गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोगी जदयू ने इस बिल पर सफाई दी है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वक्फ बिल को पहले की तरह लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक राजनीति में हैं तब तक सभी लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में बीते 19 सालों से काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए जो कार्य किए वो नजर आते हैं। झा ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा था कि इस बिल को पूर्व की तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बिल पहली बार संसद में नहीं आ रहा बल्कि 2013 में भी संशोधित बिल लाया गया था। बिहार में एक पुरानी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आजकल बिहार भूमि एवं राजस्व विभाग में ही हो रहा है। सरकारी कार्यालय से जमीन के दस्तावेज गायब हो जा रहे हैं और सरकार उन दस्तावेजों के गायब होने की जांच कराने के बदले उल्टा दस्तावेज नहीं रखने के लिए रैयतों को जिम्मेदार ठहरा रही है। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गाँव का खतियान सरकारी कार्यालय से गायब मिला है। अब तक 250 गाँव के खतियान का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सर्वे और दाखिल खारिज के लिए इन गांवों के रैयत दर दर भटक रहे हैं। वैसे राजस्व में भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संदर्भ में अधिकारियों को फटकार लगाई है, लेकिन अब तक दस्तावेज गायब होने की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के 40 गांव और पूरे बिहार राज्य के लगभग 250 गांवों का खतियान गायब होने की खबरें सामने आई है। मुजफ्फरपुर जैसे बड़े जिले में 40 गांवों का खतियान सरकारी कार्यालयों से गायब होना स्थानीय रैयतों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। एजेंसी ने विभाग को जो सूचना दी है उसके अनुसार राजस्व कर्मियों व रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों द्वारा जमीन के मूल कागजात से छेड़छाड़ की गई है। साथ ही रख रखाव नहीं होने से भी कई खतियान नष्ट या गायब हो गए हैं। इस कारण जहां भूमि के रैयत परेशान है वहीं राजस्व में भूमि सुधार विभाग की परेशानी बढ़ गई है। खतियान भूमि रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण दस्ता होता है जिसमें किसी भी क्षेत्र के जमीन का विवरण, मालिकाना हक, सीमाएं और अन्य संबंधित जानकारी दर्ज होती है। यह दस्तावेज भूमि विवादों को सुलझाने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में चुनाव कब होना है यह भाजपा के हाथ में है। बीजेपी जब चुनाव आयोग को इशारा करेगी तभी बिहार में चुनाव हो जाएंगे। तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए उनसे बहस की चुनौती भी स्वीकार की। राजद नेता ने कहा कि शाह उन्हें जहां बुलाएंगे वहीं खड़े होकर उनसे बहस करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 20 साल तक जिन लोगों ने शोषण किया, बिहार के लोग इस बार उन्हें सबक सिखाएंगे और परिवर्तन करेंगे। अमित शाह के हालिया दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद हमने कहा था कि बीजेपी अपने सारे केंद्रीय मंत्री और ताकतों को बिहार में उतार देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस राज्य में चुनाव होना है वहां बीजेपी के नेता पहुंचते हैं। शाह भारत सरकार में दूसरे पावरफुल नेता है और फिर भी उनके आंकड़े सही नहीं होते हैं। शाह को झूठ बोलने की आदत और बिहार से सौतेला व्यवहार करना छोड़ना होगा। अगली बार जब वे बिहार आए तो पूरी स्टडी करके आए। जीताराम मांझी लालू प्रसाद पर जमकर बरसे, कहा बबूल के पेड़ से आम नहीं निकलते। केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव गलतफहमी में हैं। बबूल के पेड़ से कभी आम निकलता है? कभी गलती से बबूल के पेड़ के पास से आम मिल गया तो सदा वह कहेंगे कि आम ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव गलतफहमी में है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को सीएम बनाने से नहीं रोक सकता। किस गर्व की बात से लालू यादव ऐसा बोलते हैं? लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। हर चीज तो उन लोगों ने गलत किया है। किसी कारणवश कभी मौका मिल गया तो वह समझ रहे हैं कि सब कुछ हो गया। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लालू प्रसाद यादव गलतफहमी में न रहें। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के खिलाफ है। जदयू जैसी सेकुलर पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि जदयू और नीतीश कुमार को कांग्रेस से सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने इस देश और बिहार में कितने साल शासन किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया,
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक और उनके उत्थान के लिए जो काम किया है वह देश में आज़ादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। भागलपुर में जो दंगा हुआ था, हजारों मुसलमान मारे गए थे, वो किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया? नीतीश कुमार ने सभी दंगा पीड़ितों को न्याय दिया है। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन सड़क निर्माण का काम अब तेजी से शुरू होने की संभावना है। इस सड़क के तैयार होने पर बिहार झारखंड के बीच का सफर बेहद आसान होने वाला है। भागलपुर से देवघर जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। इस सड़क के बन जाने पर समय की बचत होगी और जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सड़क की समीक्षा बीते दिनों बिहार के मुख्य सचिव ने की है। अब डीएम ने जमीन अधिग्रहण के लिए स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव भागलपुर आए थे। उन्होंने भागलपुर के विकास कार्यों का जायजा लिया था। कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट के काम को उन्होंने उस जगह पर जाकर देखा, कई निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों और डीएम के साथ की, जिसके बाद यह तय लगने लगा कि अब उन प्रोजेक्ट को पूरा करने में तेजी लाई जाएगी। इस दौरान भागलपुर हंसडीहा NH 133E की भी समीक्षा की गई थी। लू के चपेट में आएगा पूरा बिहार, मौसम विभाग ने दी हीट वेव की डरावनी रिपोर्ट। बिहार में गर्मी का तेवर अब और सख्त होने वाला है। मौसम के कड़क रवैये को देखते हुए अब सरकार ने भी स्कूलों और अस्पतालों के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल से लेकर जून तक अब प्रचंड लू की मार का सामना लोगों को करना होगा। इस बार सामान्य से काफ़ी अधिक गर्मी पड़ेगी। पूरा बिहार लू के चपेट में आएगा। कुछ जिलों में हीट वेव की मार अधिक पड़ेगी। लोगों को सतर्क किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लेकर बताया है कि बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अप्रैल महीने में प्रचंड लू चल सकती है। लू इस बार अधिक दिनों तक झेलना पड़ सकता है। करीब 3 से 4 दिनों तक लू की मार दिखेगी। पश्चिमी बिहार में लू की मार अधिक पड़ेगी, यानी गोपालगंज, सारण, सिवान, वैशाली, पश्चिमी चंपारण समेत अन्य जिलों में गर्मी का कहर अधिक मारक होगा। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने लाखों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली की दरों में कटौती की घोषणा की है। राज्य में नई बिजली दरें लागू हो गई हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को लाभ होगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इन दरों के तहत स्मार्ट मीटर प्रीपेड उपभोक्ता 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी। महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। राज्य सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वालों को अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया है। स्मार्ट मीटर लगवाने के 6 महीने तक उपभोक्ता निर्धारित लोड से अधिक बिजली खपत करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देंगे। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपभोक्ताओं को कुल 79 पैसे प्रति यूनिट तक की बचत होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर पर।